ये भारत तिवारी का जिस तरीके से इनकाउंटर किया है आरा में, उस तरह से यहाँ के किसानों को और हमको इनकाउंटर करने के लिए पुलिस भेजा गया था। यह मेरा आरोप है जिसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मैं लोकसभा के स्पीकर को इस बात को लिखित में मैं दूंगा कि हम जब जा रहे थे कार्यक्रम में तो मुझे किस बिना पर जिला प्रशासन बिना मजिस्ट्रेट का और बिना वारंट का डिटेन करने का हमको कैसे प्रयास किया। और सवाल अवैध तरीके से जमीन कब्जा का विषय है। यहाँ अवैध कब्जाधारी बिहार सरकार है, जो हमारे इस इलाके के पिपरा कोठी मौजा के जो किसान हैं, जिनको पूर्वजों ने 4 पीढ़ियों से, जिनके पास खतियान है, खतियान को देखें, थोड़ा सा फोटोकॉपी में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, और इसमें लिखा है भूमि के बारे में आम गर्मजरुआ मालिक। अब ये बताइए, गर्मजरुआ मालिक का अर्थ ही होता है कि जो उस समय का तत्कालीन जमींदार था, जो भूमि को बंदोबस्त करता था, अपने खतियान में जो खेवट के जरिए वो बंदोबस्त कर देता था खेती के लिए। और बंदोबस्ती जो थी उसकी, वो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी ये बंदोबस्ती कायम रहा, खतियान कायम, उसका जमाबंदी कायम रहा। अंचलाधिकारी को रातों रात सपना आता है यहाँ का कि वो ज़मीन बिहार सरकार की है, और वो केस दर्ज करता है 10/3/2026 को, मार्च में 10 मार्च को केस दर्ज करता है, और कहता है उसमें खतियान में लिखा है गर्मजरुआ मालिक। ये कहता है कि गर्मजरुआ जर पेशकीदार, इसका नेचर बदल देता है। इस तरह का अपराधी ये अंचलाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा, जो एडीएम है, भ्रष्टतम अधिकारी इस राज्य का, किसानों द्वारा दस्तावेज दिया जाता है कि ये हमारा गर्मजरुआ मालिक नेचर है, ये पेशकीदार कैसे आपने कर दिया, जर पेशकीदार कैसे कर दिया, कोई सुनता नहीं है। कि ये जो बंदोबस्ती जो रद्द हुआ, जो बिहार सरकार के किसी भी सक्षम अधिकारी को रद्द करने का अधिकार नहीं है। 60 साल से ऊपर जो भी जमाबंदी कायम है, वह सक्षम न्यायालय के बाद ही उसको तोड़ा जा सकता है। पूरी मामले में 1 महीना 20 दिन में अभी जमाबंदी रद्द होती है, 20 दिन बाद उनको ज़मीन मिलता है, सरकार देती है वाटर पार, 20 दिन में डीपीआर कैसे बन गया। मोतिहारी एक एडीएम मुकेश सिन्हा के अवैध फैसले से 17.5 एकड़ ज़मीन, जिसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है, बिहार के पुलिस कब्जा कर करके अवैध तरीके से निर्माण कर रही थी। किसान जब विरोध करने गए तो लाठीचार्ज हुआ, 38 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए। आज जब मैं किसानों के पक्ष में बात रखने आया और ट्रैक्टर से उनकी खेत की जुताई कर रहा था, तो 100 पुलिस भेज करके मुझे धमकाने का प्रयास किया गया, बिना कोई सिविल मजिस्ट्रेट के। तो इस तरीके से मोतिहारी में जो माफिया हमने देखा, यहाँ प्रशासन ही माफिया है। बाकी जगह तो माफिया होता है, प्रशासन मिल के करता है। यहाँ माफिया नेफ्ट में है और प्रशासन ही यहाँ पे पूरा आगे है, पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और लोगों को धमका रहे हैं यहाँ पे लोग। देखिए, भरत तिवारी भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे थे दंगा कटाव में, तो उनका इनकाउंटर कर करके फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया उनका। ठीक वहीं पर इसी तरह का यहाँ भी है, जो 17 एकड़ ज़मीन के अवैध कब्जे के खिलाफ जब लोग गए तो 38 लोग पे जेल भेज दिया गया मारपीट करके। तो ये जो हो रहा है पूरे बिहार में हो रहा है। भरत तिवारी तो एक बड़ा उदाहरण है, जिनकी हत्या हो गई, यहाँ पे मारपीट हुआ, सर फूटा, मरे नहीं लोग। हम पर भी आज जाके 100 पुलिस, आप गए होंगे, देखे होंगे स्थल पे सैकड़ों पुलिस गई थी। मैं पूछते रहा कि भाई किसके आदेश से आप आए हैं, मजिस्ट्रेट कहाँ है, ऑर्डर क्या है, कुछ नहीं। मैं भी इसमें हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया हूँ कि चंदे का 1-1 पैसे का हिसाब जनता को दिया जाए, पब्लिक डोमेन में कौन चंदा दिया, कहाँ से आया, कैसे खर्च हुआ, ये एकदम ज़रूरी है। लूट हुई है, ये तो सब लोग मानते हैं। चढ़ावा में भी चढ़ावा ही लूट हुआ है, और क्या हुआ है। और ये हजारों करोड़ है, कोई सैकड़ों करोड़ का मसला नहीं है, हजारों करोड़ का मसला है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।